जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने अपना अपना एग्जाम सेंटर तो देख लिया, चाहे वो हमारे मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो हमारे भाई हो, चाहे वो हमारी बहनें हो। सबने अपना एग्जाम सेंटर देख लिया और सबने ये भी देख लिया कि आपका पेपर है वो कौन सी दिन आपका पेपर होने वाला है और कौन से आपके जनपद में होने वाला है। लेकिन जिस दिन से एग्जाम सेंटर पता चली और डेट पता चली है, बहुत सारे भाई हमारे पास कमेंट कर रहे हो और कुछ साथी जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से भी आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी जुड़े हैं ना, वो सबके मन में एक ख्याल चल रहा है और वो कमेंट करके कह रहे हैं कि इस बार हमें हमारा मन नहीं है पेपर देने का, क्योंकि हमारा सेंटर है। कभी किसी लोग कह रहा है कि हमारा सेंटर है 300 किलोमीटर दूर है, कुछ कोई कह रहा है कि हमारा सेंटर 400 किलोमीटर दूर है, कोई कह रहा है हमारा सेंटर 500 किलोमीटर दूर है, कोई कह रहा है कि हमारा सेंटर 150 किलोमीटर दूर है। आपका सेंटर कितने किलोमीटर दूर है आप भी बताना, एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपका गृह जनपद कौन सा था और आपका एग्जाम है वो कौन से जनपद में गया है। तो वो कह रहे कि इतने दूर हमारा सेंटर है। अब हमारा मन नहीं है कि हम पेपर देने ना जाए, क्योंकि एक पहली बात तो हमारा मन नहीं है और एक बशर्ते हमारे पास समस्या और खड़ी हुई कि हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे थे उसमें हमारा स्कोर कम आ रहा है और जिसमें हमारे जो जिस ग्रुप में हम पढ़ाई करते थे उस ग्रुप में जितने भी हमारे भाई बहन थे उन लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब मेरे मन में एक ख्याल चल रहा है कि इस बार हम पेपर देने ना जाएं। तो उन लोगों से बस मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि आप ये बताओ आपने किस तरीके से सोच लिया, क्या आप अपने गृह जनपद में परीक्षा देने के लिए बने हो। मान लीजिएगा कि पिछली बार आप लोगों ने देखा जिस स्थिति की वजह से आपको ये कदम उठाया गया कि आपका पुनः भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, तो आपका स्वच्छता रखने के लिए तो इतने दूर दूर सेंटर बनाए जा रहे हैं ना। तो आपका सेंटर यूपी में ही तो है, यूपी से बाहर है ही नहीं। ठीक, एक बात और जान लीजिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके गृह जनपद में तो हो नहीं जाएगी। ये बात भी तो आप लोग जान लीजिएगा। आपकी पोस्टिंग है वो किसी भी जनपद में हो सकती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ऑल यूपी में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ऑल यूपी में आप पेपर देने चले जाओ, कहीं भी जाओ, एक ही दिन की तो बात है, कोई लंबा चौड़ा दिन तो आपको बुलाया नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको परिवहन निगम की बसें फ्री कर दी है कि आप अपने जनपद से बैठो, जिस जनपद में आपको एग्जाम देने जाना है उस जनपद में आप लोग एग्जाम दे करके आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है। तो एक बात आप लोग खुद सोचो कि आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमें री एग्जाम हमारा होगा होगा। अब फाइनली जब आपकी एग्जाम डेट और आपका एग्जाम सेंटर आ चुका है तो फिर अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। जब ये देखो, जब दूसरे राज्य के जो भी भाई बहन फॉर्म भरते हैं वो अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने के लिए तैयार है कि उनका सेंटर है किसी का 600 किलोमीटर दूर है, किसी का 700 किलोमीटर दूर है, वो जब यहाँ पेपर देने के लिए तैयार है तो आप क्यों उत्तर प्रदेश के निवासी होने के बावजूद भी आपके मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आप पेपर देने नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, आपको हर हाल में पेपर देने जाना है भाई। अगर आप पेपर देने नहीं जाओगे तो एक बात ध्यान रख लेना कि आपके घर की जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है ना उसमें सुधार कैसे आएगा। अपने घर की स्थितियों को सुधारने के लिए जब आप उत्तर प्रदेश के रहने के बाद कोई गुजरात जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई राजस्थान जाना है, यानी भारत के विभिन्न राज्यों में आप है पानी पूरी और बहुत सारे धंधे करने के लिए चले जाते हो, तब आपको वहां डर नहीं लगता है कि आप हमारे घर से हम इतनी दूर जा रहे हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो 150 किलोमीटर दूर है और एक ही दिन की बात है, वहां जाने में आप लोग घबरा रहे हो। कुछ 1% तो भी आप लोग के दिमाग में सोचा करो। ठीक है, आपके गांव से, आपके जिले से, आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सेंटर उस जनपद में गया होगा। तो आप एक गाड़ी कर लीजिएगा, चली जाएगा, उससे जाएगा पर्सनल वाहन से, लेकिन एग्जाम देने जरूर जाना है। अगर आप लोग इस बार चूक जाते हो, एग्जाम देने नहीं जाते हो, क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें ये डर सता रहे कि हमारा सेंटर बहुत दूर चला गया, हमें जाना पाना मुश्किल है। अगर आप इतने तो पढ़े लिखे हो, जब आप नौकरी करने लगोगे तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा, आप मना भी नहीं कर पाओगे। ठीक इसी तरीके से आपका एग्जाम सेंटर आ गया तो आप लोग जाओ, भले कितने भी दूर आपका एग्जाम हो। आप अकेले नहीं जा सकते हो, आपके घर में आपके बड़े भाई हो, आपके पिताजी हो, आपकी बड़ी बहन हो, जो सशक्त हो, जो से जानकारी हो, उसके साथ जाइएगा। लेकिन इतने खुद सक्षम हो आप, यहाँ पे 20 से 22 साल के हो गए, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आप हर एक चीज से वाकिफ हो। ठीक है, आजकल इंटरनेट का जमाना, हर कोई चाहे यहाँ पहुंच जाता है। तो ठीक है, आपको एग्जाम देने जाना और एग्जाम आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप लोग इस बार छोड़ गए तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की होगी, जो प्रेजेंट टाइम में आपके पड़ोसी रिश्तेदार होंगे ना वो ही आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये बहुत तो पढ़ने वाले थे और इनसे एक एग्जाम नहीं दे पाया और इनसे 150 मिनट दूर नहीं जा पाए।
ठीक है, इनके इन पे खुद ही इन पे ताकत ही नहीं है कि एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, तो कभी आप इनको तानों से बचने के लिए आपको एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आना। भले आप इस मॉक टेस्ट में आप लोग लगा रहे हो, क्योंकि विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहा है, वहां पर आपका स्कोर कम आ रहा है, तो वहां से आप स्कोर से मॉक टेस्ट से कैसे डिसाइड कर ले। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिनका प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, रोजगार दिन के, वहां पर अगर जो बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में जो रैंक जिसकी बन आ रही होगी ना, वो भी अगर अभ्यर्थी किसी कारण वहां पर पेपर उसका अच्छा ना हो पाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो बताओ, ठीक है, सिलेक्शन आप ही लोगों का होगा। किसी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर के ऊपर डिपेंड ना करो कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आते हैं। पता नहीं कहाँ किसका माइंड अच्छा काम करने लगे, क्योंकि पेपर में जो घबराहट होती है ना, वो सबको पता है। आप लोगों ने 17-18 फरवरी को पेपर दिया होगा ना, उस दिन की आपको स्थिति मालूम होगी कि उस दिन की स्थिति क्या होती है, ठीक है। अंदर से घबराहट होती है और आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं। लेकिन हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहती, ना तो हमें अपने समय की टेंशन रहती है। हमें पता है कि हमारा समय 2 घंटे का, 2 घंटे हम 10 मिनट में लगा लेंगे, 2 घंटे 15 मिनट में लगा लेंगे, हमें 150 प्रश्न सॉल्व करने। लेकिन एग्जाम सेंटर में आपको समय की टेंशन नहीं होगी। लेकिन इस बार आपको पता है कि आपके एग्जाम हॉल में आपको घड़ी भी लगी रही मिलेगी, ठीक है। वहां से आप अपना टाइम भी देख सकते हो कि आप अपने टाइम के हिसाब से चल सकते हो और पेपर को आप आराम से कर सकते हो कि पेपर में आप लोग किसी भी तरीके से आपको कोताही नहीं बरतनी। आपको हर हाल में एग्जाम देने जाना है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश की किसी भी जनपद में पेपर हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश में 1000 सेंटर, एक मतलब 1000 किलोमीटर दूर आपका पेपर क्यों ना हो, लेकिन आपको एग्जाम देने जाना है। अगर आप बार बार ऐसे छोड़ते रहे परीक्षाएं, तो अभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का छोड़ रहे हैं, कल के आपका एसएससी एमटीएस का होगा, एसएससी जीडी का होगा, विभिन्न हो गया आपके एग्जाम, उन्हें छोड़ने जाओगे। अभी आप सोच लीजिए आपके एसएससी जीडी का फिजिकल होने वाला, आप उत्तर प्रदेश को, और आपका फिजिकल के लिए आपको मध्य प्रदेश में किसी भोपाल इंदौर कहीं पर बुलाया गया, वहां पर आप जाओगे, वहां पर भी आप लोग देने जाओगे, ठीक है। ये मत सोचें कि वहां पर फिजिकल लेने नहीं जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है कि हजारों भाई बहन लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं भी हमारा एग्जाम हो, यू मतलब इंडिया के किसी भी कोने में हमारा एग्जाम करा लिया जाए, हम एग्जाम देने जाएंगे, ठीक। आप भी लोग जाना, आप लोग घबराना मत, ठीक है। ये बात भी आप लोग को समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर आपकी घर की परिस्थितियां कितनी बुरी हैं, और प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख भी रहे हो, और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। एक घर का खर्चा चलाने के लिए आपके पिताजी 24 घंटे सोचते ही रहते हैं कि हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना। आखिरी उम्मीद आप ही हो उनकी, आखिरी उम्मीद आप ही हो कि आप लग जाओगे तो घर में 4 पैसे आएंगे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ठीक है। आपके पिताजी जो बूढ़े होते जा रहे हैं, उन पर आप काम का बोझ नहीं हो, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, जिससे आने वाले समय में उनका जो जीवन यापन है वो थोड़ा सुखमय तरीके से कट जाए। इसी दिन के लिए उन लोगों ने आपको पढ़ाया था कि जब हमारा बेटा पढ़ लिख करके अब कोई अधिकारी लेवल बन जाएगा, भले आप कांस्टेबल हो, ये मत सोचना कि हम अधिकारी बहुत छोटे कर्मचारी है, कांस्टेबल हो तो आप लोग तैयारी करके आगे भी जा सकते हो। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने जाना है, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना हो कि जो एग्जाम ना देने जाए, तो ठीक है। और आप लोग जो कहते रहो, कमेंट करते रहते हो कि हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, सबको एग्जाम देने जाना, और एग्जाम दे करके आने के बाद आपको सबको अपना स्कोर जरूर बताना है, और फिजिकल में जरूर लग जाना है, क्योंकि इस बार आपका जो फिजिकल है बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा, और आप अपना फिजिकल है नवंबर में मान करके चलिएगा कि नवंबर में आपका फिजिकल हो जाए, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी, क्योंकि आप लोग बहुत निगेटिव सोच रहे हो कि एग्जाम सेंटर दूर बनने की वजह से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप हमारी बातों से सहमत हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।